भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ क्यों नहीं हैं? मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते हैं। नीलांचल पर्वत पर सवर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छिपाकर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा में मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसकी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी। वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे, उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुड़चा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास आ गई, पर उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिर के रहस्य। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं खोज पाया। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। वो चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे। सिर्फ दर्शन मात्र से जहाँ मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। पुरी के उसी भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई है वह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ जो भी प्रसाद बनता है उसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बर्तन के ऊपर बर्तन रखकर आप कितनी भी ऊंचाई करके प्रसाद बनाएं, लेकिन ये प्रसाद ऊपर से नीचे पकता है, ना कि नीचे से ऊपर। तो विज्ञान यहाँ भी फेल हो जाता है कि आग के संपर्क में आने वाली जो चीज सबसे दूर है वो सबसे पहले कैसे प्रभावित होती है।
कहते हैं साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं। दिन में कितने लाखों करोड़ों भक्त क्यों ना आ जाएं, ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक भी कण बर्बाद नहीं हुआ। नंबर 2, मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक ध्वज लहराता है, इसे हर दिन बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ध्वज से जुड़ा रहस्य ये है कि हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह अपनी तरफ ही नजर आता है। नंबर 3, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं उड़ा है। ऐसा क्यों है? मंदिर के पास आते ही किसी भी हवाई जहाज या पक्षी की दिशा ही बदल जाती है। ये रहस्य ही है। इतना ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपको पक्षियों की कमी नहीं दिखेगी, लेकिन यह एकमात्र मंदिर है जहाँ कभी भी पक्षी नजर नहीं आएंगे। नंबर 4, 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के नियम को चुनौती देता है। जो चीज दुनिया में है उसकी परछाई बनती है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर कई वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। नंबर 5, किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडवों भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।